एंटी यूक्रेन रशिया वॉर है। ये कहते हैं कि यूक्रेन रशिया वॉर में चेक रिपब्लिक को हेल्प नहीं करनी चाहिए यूक्रेन की। चेक रिपब्लिक ऑलरेडी इतना अमीर कंट्री नहीं है, तो वो ये चाहते हैं कि चेक रिपब्लिक जो है वो अपने इकॉनमी पे फोकस करे, वो यूक्रेन रशिया वॉर की पर फोकस ना करे। अगली बात सुनेगा। अब एंड्रीज साहब जो है, एंड्रीज बेबीज साहब जो हैं, ये चेक रिपब्लिक के एक बिलियनियर हैं। इनको कहा जाता है कि ही इज़ द डोनाल्ड ट्रंप ऑफ चेक रिपब्लिक। ये डोनाल्ड ट्रंप समझा जाता है इनको चेक रिपब्लिक का, बिकॉज इन ये सारी वही हरकतें करते हैं चेक रिपब्लिक में जो डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका में करते हैं। मतलब वो एंटी इमिग्रेशन मूवमेंट चलाते हैं। एंड्रीज साहब जो है वो नेटो के बारे में बातें करते हैं कि नेटो की वजह से इनके मामलात ख़राब हो रहे हैं। फिर प्रो रशिया स्टांस भी इन्होंने बहुत बार लिया है। फिर यूक्रेन रशिया वॉर में ये कहते हैं कि यूक्रेन वॉर जो है ये चेक रिपब्लिक की जिम्मेदारी नहीं है, चेक रिपब्लिक के लोगों ने ठेका नहीं उठाया हुआ कि यूक्रेन की वो हेल्प करें। तो इस तरह के स्टांस वो लेकर चेक रिपब्लिक का एक इमेज जो है वो दुनिया के सामने लेकर आते हैं। अब इस बात को समझिएगा, अगली बात को। अब एंड्रीज साहब की जो पार्टी है ANO पार्टी, ये पार्टी जो है, इस पार्टी ने 35% वोट लेके कन्विंसिंगली अपनी जो है वो गवर्नमेंट बनाने की तरफ ये जा रहे हैं। बट अब अगली बात समझिएगा। अब एंड्रीज बेबीज ने इलेक्शन जीतने के बाद एक स्टेटमेंट दिया है, वो मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ, फिर मैं आपको अपना एनालिसिस भी दूंगा कि अब जो इस टाइम यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें फार राइट मूवमेंट्स इतनी ज़्यादा क्यों इलेक्शंस जीत रही हैं, और जो फ्रांस में हुआ है वो भी बेसिकली उसी की एक कड़ी है। अब आफ्टर द विक्ट्री मिस्टर एंड्रीज बेबीज said that he would try to form a minority government, but that he would also hold talks with two smaller parties, including the far right SPD, that could provide him with a majority in the parliament. अब बात यह है कि ये एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट तो बनाएंगे, लेकिन दो और पार्टीज जो फार राइट पार्टीज हैं, जिनमें से एक SPD पार्टी भी है, उसको भी अपने साथ गवर्नमेंट में ले लेंगे और फार राइट फैसले करेंगे, लाइक एंटी इमिग्रेशन लॉज बनाएंगे। ऐसे लॉज बनाएंगे जैसे चेक रिपब्लिक के जो लोग हैं, अवाम है, वो खुश होंगे। आगे ये कहते हैं साहब कि वी वॉन्ट टू सेव यूरोप, हम यूरोप को बचाना चाहते हैं। एंड वी आर क्लियरली प्रो यूरोपियन एंड प्रो नेटो। उन्होंने कहा कि हम प्रो यूरोपियन यूनियन है और हम प्रो नेटो हैं। लेकिन अगली बात सुनेगा, एक साहब है, इनका नाम है पेविल पेविल हैगली साहब जो है, ये एक फेलो स्कॉलर है एट चेक EU रिलेशंस फॉर द AMO इंस्टीट्यूट। एक थिंक टैंक है, उसका नाम है चेक EU रिलेशन फॉर द AMU इंस्टीट्यूट। यहाँ पर ये फेलो हैं, यहाँ पे ये आर्टिकल्स लिखते हैं, डिफरेंट काम यहाँ पे करते हैं और दुनिया के साथ बताते हैं कि चेक रिपब्लिक की फॉरेन पॉलिसी किस तरफ जाएगी यूरोप को लेके। तो ये साहब एक फेलो मेंबर है वहाँ के और बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, बड़े अच्छे काम करते हैं। ये साहब ये कह, ही इज आल्सो एनालिस्ट। ये साहब ये कह रहे हैं मिस्टर पेवेल कि दैट द ब्रसल्स इज लाइकली टू व्यू द वोट इन द चेक रिपब्लिक विद स्केप्टिसिज्म एंड कंसर्न। उन्होंने ये बात की, जो ब्रसल, जो बेल्जियम में इस टाइम यूरोपियन यूनियन का जो ऑफिस है मेजर, वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो इस वोट को बड़े कंसर्निंग से देख रहे होंगे, बिकॉज फार राइट मूवमेंट जो है वो राइज कर रही है पूरे यूरोप में, और फार राइट मूवमेंट यूरोप की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बट ऑब्वियसली ये डेमोक्रेसीज हैं तो आप किसी को भी लेकर आ सकते हैं। आगे पेवल साहब कहते हैं कि इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रसल्स टू रिमेन ऑब्जेक्टिव एंड जज बेबीज बाय हिज एक्शन, नॉट नेसेसरी बाय हिज रेटोरिक। तो आगे पेवल साहब कह रहे हैं कि ब्रसल्स जो यानी यूरोपियन यूनियन का जो ऑफिस है, मेन ऑफिस जहाँ पे ये लोग सारे बैठे हुए हैं यूरोपियन यूनियन के, वो बेबीज साहब की बातों से जो ये बातें एंटी यूक्रेन वॉर की बातें करते हैं, इस बारे में मत सोचें, वो उनके एक्शंस को देखें और इनकी रेटोरिक को जज ना करें, इनके एक्शन से इनको जज करें। अब अगली बात सुनेगा। एक यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल हैं, इन्होंने रेडियो फ्री यूरोप एक ऑर्गेनाइजेशन है, उससे उसको इंटरव्यू दिया, लेकिन अपना नाम नहीं बताया। इन यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल ने क्या स्टेटमेंट दी है वो मैं आपको बताता हूँ। इन यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल ने कहा है दैट बेबीज विक्ट्री इज लाइकली टू रिमूव द चेक रिपब्लिक फ्रॉम द लीडिंग रोल इट हैज हैड इन सेवरल इनिशिएटिव्स विद इन द ब्लॉक। अब बहुत सारे इनिशिएटिव जो हैं वो चेक रिपब्लिक ने लिए हुए थे। अब एक यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल ने कहा है कि वो सारे इनिशिएटिव जो हैं जिसमें डेवलपमेंट हो गई लोगों की, यूक्रेन रशिया वॉर में एमुनेशन जो गोलियां होती हैं वो कौन प्रोवाइड कर रहा है सबसे ज़्यादा, वो चेक रिपब्लिक ही प्रोवाइड करे यूक्रेन को, जिससे यूक्रेन की जो ऑफिसल्स हैं, यूक्रेन की जो फौज है वो उन गोलियों से लड़ती है आगे रशिया के साथ। तो वो ऐसे इंसिडेंट्स जो है आने वाले टाइम पर कम हो सकते हैं। अब अगली बात बताऊँगा, अगली मोर इंपॉर्टेंट बात ये है कि कहा जा रहा है कि जो मोर इम्पोर्टेंटली जो बेबीज साहब हैं वो उन्होंने रिसेंटली जो एंड्रयू बेबीज जो हैं वो जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं चेक रिपब्लिक के, इन्होंने रिसेंटली यूक्रेनियन मीडिया को एक इंटरव्यू दिया और यूक्रेन रशिया वॉर के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टांस लिया, वो मैं आपको बताता हूँ। इन साहब ने कहा कि दैट यूक्रेन वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द EU।
यानी इन साहब से जब यूक्रेन के मीडिया ने पूछा कि सर आप ईयू की बात बताइए, कब यूक्रेन जो है वो ईयू में कब आएगा, आना चाहिए यूक्रेन, तो इन साहब ने कहा कि यूक्रेन इज नॉट रेडी फॉर ईयू and that we have to end the war first. He has pledged to review a Czech-led international drive launched by previous governments, which has supplies 3.5 million artillery shells to Ukraine since last year. Baby said he was ready to discuss its future with Ukrainian President Vladimir Putin. अब बेबी साहब ने रिसेंटली एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। जब यूक्रेनियन मीडिया ने पूछा कि आप यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन को देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यूक्रेन अभी यूरोपियन यूनियन के लिए रेडी नहीं है। और आगे बात की कि यूक्रेन रशिया वॉर खत्म होगी फिर हम इस चीज़ को देखेंगे आने वाले टाइम पे। और इन्होंने एक और बात की कि जो चेक रिपब्लिक ने इससे पहले यूक्रेन रशिया वॉर को में यूक्रेन को चेक रिपब्लिक जो है वो नेटो के बिहाफ पर बहुत सारे जो पैसे दे रहा था या असला दे रहा था, वेपन्स, उस पर भी वो रिव्यू करेंगे और इस पर वो बात करेंगे ज़ेलेंस्की साहब के साथ। इट मीन्स कि आने वाले टाइम पे चेक रिपब्लिक जो है वो अपने हथियार स्लो डाउन कर सकता है अपने लोगों को खुश करने के लिए, ताकि तभी तो उनको गवर्नमेंट में लाया गया ताकि आने वाले टाइम पे मामलात इनके बेहतर हो लोगों के साथ, ना कि यूरोपियन यूनियन के साथ। अब यूरोपियन यूनियन में और कौन से कंट्रीज हैं इस टाइम जो नहीं सपोर्ट करते कि यूक्रेन जो है वो यूरोपियन यूनियन में जाए? मैं आप लोगों को एक मैप दिखाता हूं और बताने की कोशिश करता हूं। इस मैप को गौर से देखिएगा। ये आप मैप देख रहे हैं यूरोप का, ओके। अब इस टाइम जो है मोर इंपॉर्टेंटली इस टाइम चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया और हंगरी, ये तीन मेजर कंट्रीज हैं। इन तीन कंट्रीज में इस टाइम जो है वो फार राइट मूवमेंट्स चल रही हैं। ये चाहते हैं कि यूक्रेन जो है वो यूरोपियन यूनियन में ना आए। यूक्रेन अगर यूरोपियन यूनियन में आया तो रशिया कल को इस्तोनिया, लैथविया, लिथुआनिया और पूरा नेटो का ईस्टर्न फ्लैंक भी खोल देगा, वहाँ पे भी अटैक कर सकता है। तो बेसिकली ये नहीं चाहते कि रशिया को प्रोवोक किया जाए, बेसिकली ये चाहते हैं कि रशिया को प्रोवोक ना किया जाए और यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल ना किया जाए। जबकि जर्मनी, फ्रांस, बाकी कंट्रीज चाहते हैं, इवन यूनाइटेड किंगडम भी चाहता है कि जो यूक्रेन है वो यूरोपियन यूनियन में आ जाए ताकि वो इंटीग्रेट हो और कल को वो नेटो का भी हिस्सा बन जाए। अब अगली बात सुनेगा। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब मैं सारे मामले की आपको इंप्लीकेशंस बताऊंगा, फिर मैं इस वीडियो को एंड करूंगा, फिर मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा। देखिए, बात इस टाइम ये है कि हमने ये देखा है कि पूरे के पूरे इस टाइम यूरोपियन कंट्रीज में पॉपुलिस्ट मूवमेंट जो है वो राइज पे हैं। अब पॉपुलिस्ट मूवमेंट होती क्या है? बेसिकली पॉपुलिस्ट मूवमेंट कह लें या फार राइट मूवमेंट्स कह लें, ये हमेशा अपने कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट को, जो लोगों के सेंटिमेंट्स होते हैं, सबसे पहले उन पर फोकस करती है कि लोग क्या चाहते हैं। अब यूरोप में इस टाइम लोग ये चाह रहे हैं कि इमिग्रेंट्स ज़्यादा ना आएँ। यूरोप में जो वाइट पॉपुलेशन है वो चाहती है कि इन वाइट पॉपुलेशन को जॉब्स मिलें। यूरोप में ये सारी पॉपुलेशन चाहती हैं कि हमने किसी और की जंग में हम क्यों दाखिल हों, हम क्यों अपने पैसे किसी और की जंग में दें और अपने आप को फारिग करें। तो बेसिकली ये वो सेंटिमेंट्स लेकर जाती हैं वर्ल्ड में और फिर अपने लोगों को खुश करने के लिए वो वोट भी लेते हैं और फिर गवर्नमेंट में भी आ जाते हैं। और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टीज़ होती हैं, याद रखिएगा, ये पॉपुलिस्ट पार्टीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं और इनको निकालना इतना आसान नहीं होता, बिकॉज ये अल्ट्रा नेशनलिस्ट होती हैं और ये कोई भी नैरेटिव जो है वो यूज़ करके अपने आप को पावर में रखने की कोशिश करती हैं। अब पूरे के पूरे यूरोप में हम देख रहे हैं पिछले 5 साल से, एटलीस्ट आफ्टर कोविड, हमने देखा कि फार राइट मूवमेंट्स हर जगह राइज कर गई हैं, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो इवन फ्रांस हो, इमैनुअल मैक्रोन साहब हों, या फिर ये ईस्टर्न यूरोप या वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे फार राइट मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा राइज कर गई हैं और ये जीत भी रहे हैं इलेक्शन। ऐसा नहीं कि इलेक्शन ये नहीं जीत रहे, ये इलेक्शन जीत भी रहे हैं। अगली बात बताऊंगा। अगली बात ये, अब कहा जा रहा है कि अगर चेक रिपब्लिक के जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, एंड्रीज बेबीज साहब ने अगर इस तरह का स्टांस प्रैक्टिकली भी लिया यूक्रेन रशिया वॉर को लेके, या उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया और यूरोपियन कंट्रीज़ को, या इमिग्रेशन पे उन्होंने सवाल उठाए, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे यूरोपियन यूनियन के साथ इनके ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकता है। अगली इंपॉर्टेंट बात यह कि अब यूक्रेन रशिया वॉर में चेक रिपब्लिक एक बहुत बड़ा डोनेटर था। ये डोनेट करता था एमुनेशन, मार्टल गोले डोनेट करता था, गोलियां डोनेट करता था। ये 3.5 मिलियन एमुनेशन जो है वो पिछले 3 साल में यूक्रेन रशिया वॉर के लिए चेक रिपब्लिक ने दिया है, डोनेट किया है यूक्रेन की फ़ौज को, जिससे उन्होंने लड़ाई की है। अब कहा जा रहा है कि अब इनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो सारी डील्स थी, जो सारा सामान जाना था, हो सकता है वो डिले हो जाए आने वाले टाइम पे और यूक्रेन के फौजियों को जो है वो नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर भी जारी है, आपको पता है। अगली मोर इंपॉर्टेंट बात ये कि आज जो चेक रिपब्लिक की एक प्रो नेटो या प्रो यूरोपियन यूनियन एक कमिटमेंट थी, उस फॉरेन पॉलिसी में कहीं ना कहीं हमें चेंज होता हुआ नज़र आएगा और आ सकता है, और कहीं ना कहीं प्रेशर आएगा नेटो कंट्रीज़ पर या यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ का, वो अपने रिलेशनशिप को कैसे जो है, जिस तरह विक्टर ऑर्बान साहब प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं नेटो और यूरोपियन यूनियन के लिए, ये भी क्रिएट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। बट मोर इम्पोर्टेंटली
हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि डोमेस्टिकली तो ये सारी पार्टीज बड़ी खुश हैं। अब हंगरी के लोग विक्टर ऑरबान साहब से तो बहुत खुश हैं। अब चाहे यूरोपियन यूनियन खुश हो ना हो, हंगरी के लोग तो खुश हैं। स्लोवाकिया की गवर्नमेंट से स्लोवाकिया के लोग तो खुश हैं, चाहे ब्रसल्स खुश हो ना हो। इसी तरह चेक रिपब्लिक की जो गवर्नमेंट है, इससे चाहे ये खुश हो ना हो, चेक रिपब्लिक के लोग तो इससे खुश हैं। सो द थिंग इज़ दैट कि आने वाले टाइम पे हमें ये चीज़ फील होगी और हमें ये चीज़ नज़र आएगी कि आने वाले टाइम पे चाहे यूरोपियन यूनियन नाराज़ हो या ना नाराज़ हो, लोग जो हैं वो इन पॉपुलिस्ट मूवमेंट से बहुत खुश होंगे और आने वाले टाइम पे पॉपुलिस्ट मूवमेंट जो है वो हमें और आती हुई राइज करती हुई नजर आएंगी। एंड दैट्स हाउ इट इज़। पॉपुलिस्टिज्म जो है वो इस टाइम पूरे के पूरे यूरोप में राइज कर रहा है, और वो इतना राइज कर चुका है कि उसको पकड़ाई में नहीं दे रहा, उसको पकड़ना इतना आसान काम नहीं है। हमने रिसेंटली पैट्रियन पे एक वीडियो अपलोड की है 40 मिनट की। राकेश भाई, आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। जस्ट वांट टू मेक यू नो मोर इम्पोर्टेंटली कि जो पैट्रियन पे मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि कुछ बातें मैं यूट्यूब पे लाइव नहीं कह सकता, ना मैं कहता हूँ, वो मैं पैट्रियन पे बात करता हूँ। आप हमारी $5 की